नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टार ब्यूटी चैनल में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ही बोलूँगी क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं अभी, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे लिए क्या रात और क्या दिन, आप सभी जानते हैं कि हम किस दौर से अभी गुजर रहे हैं। और मेरे फैमिली वाले तो दिन को मुझे चैन का रोटी खाने नहीं देते हैं, रात का नींद कहाँ से लेने देंगे। और बेचैनी इतना बढ़ गया था कि मैं सोची कि मेरे लिए पता नहीं कल दिन होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो मेरे समझ में आया कि मैं अपने फ्रेंड लोग से थोड़ा ये शेयर कर लूँ। सब कंफ्यूज हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे बात हैं कि आखिर हुआ क्या। सही बात है, मैं समझती हूँ कि आप लोग ज़रूर कंफ्यूज हैं और मैं बताना चाहती हूँ। ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ साबित करना चाहती हूँ, बनता है कि आप लोग से भी मैं सही बात और रीज़न क्या था इतना टेंशन और इतना टकरार का, और जो माहौल इतना गंदा बन चुका है। गाइज अभी तक भी ये माहौल ठीक नहीं हुआ है। ये जितने हमारे रिलेटिव हैं वो सब जानते होंगे इस बात को एकदम से कि माहौल और गड़बड़ ही होता जा रहा है और चलता जा रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस माहौल से, यहाँ तक कि बढ़ के कहाँ 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 क्या क्या सब आ गया है, सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि वो शुरुआत रीज़न क्या था, आखिर वजह क्या था, किसके वजह से ये सब बात फैला है, और वजह किसके वजह से फैला और कहाँ चला गया बात। ये सब मैं आप लोग को जनाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि आप लोग समझिए। और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग राय विमर्श मुझे दीजिए, क्योंकि मैं आपकी हूँ, मेरे पे आपका अधिकार बनता है कि आप मुझे गाइड करें और गाइड कर सकते हैं। तो जैसा आपको लगे वैसा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। तो रीज़न मैं बताती हूँ कि बात कहाँ से शुरू हुई है। तो मनोहर, हमारे जानने वाले मनोहर को हर कोई जानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है, लेकिन हमारे कुछ यूट्यूबर नए फ्रेंड होंगे जो कि नहीं जानते होंगे। तो वो मेरे भाई का लड़का है, जिसे हमारे फैमिली में हर कोई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ तक कि प्यार का मतलब मिसाल देने लगता है लोग कि उसके प्यार में आ जाता है, तफरा तफरी मच जाता है। हर कोई साबित करने में लग जाते हैं कि मैं प्यार करती हूँ, तो मैं प्यार करती हूँ, तो मैं प्यार करती हूँ। इसी साबित के चक्कर में पता नहीं बच्चे क्या से क्या होते जा रहे हैं। भगवान करे वो कहीं भी रहे, खुश रहे, अच्छा रहे। मैं यही हर हमेशा सोचूंगी अपने भगवान से, आज भी मैं बोलूँगी कि वो जहाँ रहे अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। विशेष नहीं साबित करूँगी, विशेष बोलने का मतलब होगा कि दूसरा कोई जलेगा और बोलेगा कि ये सब दिखावा कर रही है। सुन, मुझे तो अब दिखावा करना नहीं, क्योंकि आपसे मुझे प्रेम रहा नहीं। आपसे क्या मतलब, मेरे फैमिली वाले से तो मुझे प्रेम रखना नहीं है। ये बात सत्य है, सत्य प्रतिशत सच है कि मेरे फैमिली से जिसकी वजह से मेरा दिन का दिन नहीं लगता है, रात का रात नहीं लगता है, तो उसके लिए मैं अपना कीमती वक्त बिता नहीं सकती हूँ, अपना कीमती प्यार मैं लुटा नहीं सकती हूँ, बला बला और सब जो होता है। बस वही रीज़न क्या था। वो बच्चा सबसे पहले तो अपना कोटा आया, कोटा उसकी छोटी वाली बुआ रहती है, तो कोटा आया। उसका सच मानिए तो पढ़ाई चल रहा था गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ वो उसका थोड़ा सा कुछ एग्ज़ाम बाकी था, तो एक पेपर देने के लिए आया था। तो थोड़ा दिन पहले ही आ गया था कोटा। कोटा में वो शायद रहा, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, मुझे उतना पता नहीं है। रह के जब उसका एग्ज़ाम का डेट निकला तो उसके हिसाब से वो अपना कॉलेज गया एग्ज़ाम देने के लिए, वहीं से बुआ के यहाँ से। और वहाँ जाके एग्ज़ाम कब ख़त्म हुआ, कब चालू होता है, ये सब मुझे पता नहीं होता है, क्योंकि उसके बारे में पढ़ाई लिखाई से जुड़ा चीज़ हमको उतना पता सही में नहीं रहता है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका एग्ज़ाम 2 मार्च को शायद ख़त्म हो गया। उसके बाद हरिद्वार में उसके पापा रहते हैं। तो हुआ क्या, जो होली में बच्चा, किसी के पेरेंट्स इंतज़ार करता है बच्चे का कि होली त्यौहार में बच्चे हमारे दूर दूर से घर आते हैं। वो बच्चा अपना सबका लाडला प्यारा दुलारा मतलब कॉलेज में फंसा हुआ है। फिर भी कोई बात नहीं है, अगर टिकट नहीं मिलती है तो इसमें तो किसी का बस नहीं चलता है, क्योंकि रेलवे अपना जागीर तो है नहीं कि हमारे समझ से, हमारे हिसाब से टिकट खाली मेरे लिए रखे। ये सब बात हुई। टिकट उसको होली त्यौहार में नहीं मिला, इसके वजह से वो होली में वहीं फंसा हुआ रह गया। अकेले अपना होली बिताया दोस्तों के साथ में। तो भी परिवार वाले को सबको बेचैनी था, उसकी छोटी बुआ भी बेचैन थी, उसकी दादी भी बेचैन थी, हम भी बेचैन थे। इसलिए बेचैन थे हम, मेरा बेचैनी का कारण ये था कि पहले से प्रोग्राम चलता था कि मनोहर को बहुत समय हो गया आए हुए यहाँ। तो वो आए एक बार, पलक भी मेरी बेटी भी बोलती थी कि बहुत साल हो गया, एक बार आइए, 10-15 दिन रहेंगे, दोनों भाई बहन साथ में रहेंगे। तो ये प्लानिंग बनता था कि एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं 10 दिन के लिए बड़ोदरा आऊँगा, और पलक हम सब साथ में एंजॉय करेंगे, फिर जब लगेगा तब चले जाएंगे बिहार। कोई बात नहीं है। जब होली में वो ना कोटा जा सका,
ना बड़ोदरा आ सका, ना बिहार जा सका। तो कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा बाद में बेचैन हो गया तरफ। इसी बीच में मेरी बहन से मुझे बात होता था कभी कभी, तो बात की है तो एक दिन बेचैनी मेरा प्यार जो कहिए, मेरा गुस्सा जो कहिए, इस विषय में मेरी बहन से मेरे भतीजा के चर्चा चला दी। और तो मेरी बहन बोली ना कि बउआ बोलता है ना, कि मेरी बहन सब जानती थी फिर भी बोलती है मेरा बउआ बउआ बोल रहा था ना कि सब बोल रहा है आ जाओ, लेकिन टिकट कोई नहीं भेज रहा है, ना दादी भेज रही है ना बड़ी वाली बुआ भेज रही है। तब मैं बोली कि टिकट जेब में नहीं है, उसको भी पता है कि टिकट खाली नहीं है तो नहीं मिलता है। हाँ, उपाय क्या है, वेटिंग टिकट कराओ। तत्काल में भी नहीं कट रहा था, तुमसे जहाँ से आना है किसी से बोले लेकिन नहीं कट रहा था। तो तत्काल वेटिंग करा लो, फाइन भर के स्लीपर में घुस जाओ, रात भर का सफ़र है, आ जाएगा। लेकिन वेटिंग भी वो नहीं कटा पाया। और मतलब पता नहीं उसका एक मन तो रहता नहीं है, एक मन भगवान ने अपना भी दिया है, लेकिन पता नहीं वो इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसका तो जो जहाँ जैसा सब जगह का बात करना पड़ता है, तो पता नहीं उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं टिकट कराया, मैं किसी के हेल्प से, वहाँ टीचर लोग हैं उनके हेल्प से बोले कि आप उसको किसी तरह बैठा दीजिए, आज के आज जो वो 10 तारीख को यहाँ बड़ोदरा में कि 10 तारीख को आ जाएगा, हम रिसीव कर लेंगे। रात भर का सफ़र है। हाँ, ये बात है कि उस भाई बड़े घर का बेटा है, कभी बिना एसी का तो चला नहीं है, तो उसके लिए स्लीपर भी भारी पड़ रहा था। टिकट कटाया जनरल का, वो लड़का भय से स्लीपर बोगी में घुसा भी नहीं, जनरल में भी बैठा। तो मैं मानती हूँ, हालांकि बिहार जाने वाला गाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, मतलब वो तो स्लीपर भी जनरल बन जाता है, लेकिन जनरल में तो भाई बुरा हाल रहता है। तो हो सकता है त्यौहार का समय था, भीड़ तो जनरल में होता ही है, अब हर रोज़ तो भीड़ होगा। लेकिन वो लड़का को बहुत दिक्कत हो गया, हुआ ना हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन कितना भी दिक्कत हो जाता है तो जो बच्चा 6 घंटा का सफ़र अगर 7 घंटा का सफ़र अगर तय कर लिया, तो 4 घंटा में उसको टीटी का दो उतार के फेंक दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, चलो मन में जो रहे। लेकिन जब वो बैठ गया ट्रेन में, वो जनरल में, तो मैं फ़ोन जिससे मैं बैठवाई थी उसको मैं कॉल की, तो कोई टीटी से बात नहीं हो पाया। तो दिक्कत में तो बच्चा था ही। तो मैं बच्चा को फ़ोन की तो बोला कि गाड़ी खुल गई है, मतलब रीज़न बता रहे गाड़ी खुल गई है। तो गाड़ी खुल गई तो मैं सोची कि भाई किसी का जिम्मेदारी अगर मेरे सर पे आ रहा है तो मुझे जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। मेरे घर में काम चल रहा था, इसमें मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। पूरे दिन घर में काम चलता था कलर पेंटिंग का, तो मजदूर रहता था, इसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब थी। लेकिन फिर रात भर मैं उसका सोची कि कोई बात नहीं, जनरल में है बेटा तू बैठ जा, कहीं भी दिक्कत होगा तू मुझे कॉल करना। मैं अगल बगल वाले से दिक्कत होता है, बदमाशी लोग करते हैं, तो मैं बात करके उनको समझा दूंगी ताकि तुम सेफ आ जा बड़ोदरा में। रात भर का सफ़र है, 8 बजे बड़ोदरा उतर जाता। तो नहीं, बीच में है क्या हुआ, फिर दिल्ली आया। फिर मैं कॉल की कि कहाँ पहुँचा, तो बोला दिल्ली से निकला हूँ। कहे जो कैसा है, तो मतलब माइंड ऑफ, उसका माइंड सही नहीं था। ये बात मैं बोल रही हूँ कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब था। इसके कोई तो बीच में जिम्मेदारी लिया नहीं, इसलिए मैं किसी से बोली नहीं, और कोई मुझे कुछ कहीं से बताता नहीं था कि हाँ हम भी अगर उसका ध्यान दे रहे हैं, हम भी देख रहे हैं उसका क्या प्लानिंग है। थोड़ा सा हिंट दिया जाता है बच्चे के लिए, जो बच्चे को हम जनरल में बैठा के बुला रहे हो उसका ध्यान तो बनता है ना। तो वो दिल्ली के बाद मैं हर आधे घंटे पर, हर 1 घंटे पे कॉल करके परेशान हो गई 6 बजे सुबह तक, लेकिन कोई अपडेट नहीं, कहीं से भी नहीं, किसी को रिस्पॉन्स नहीं लगा कि हाँ जो जिसको पता है, जो बुलवा रही है उसको खबर करना ज़रूरी है कि हाँ ये उतर गया फलना जगह। ना मेरी सिस्टर मुझे बताई, सिस्टर को सब चीज़ पता था, लेकिन सिस्टर भी नहीं बताई कॉल करके कि दीदी तुम सो जाओ बउआ उतर गया। इतना से भी मुझे संतुष्टि होता। वो कोटा में ही उतर गया, इतना ही से गुस्सा नहीं आता मुझे। कोटा सबको लगता है कि कोटा उतरा, कोटा गया, इसके लिए मुझे गुस्सा है। अरे कोटा के लिए तुम पागल हो लोग, जो मुझे गुस्सा चढ़ेगा। तू वहीं से तो तू गया था, अगर तू वहीं जगह पे जाता तो मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे गुस्सा है कि तुमको हमको कॉल करके बता देता कि फुआ हमको बहुत दिक्कत हुआ, इसके लिए हम उतर गए। मुझे कोई टेंशन नहीं होता। तू 2:30 पौने 3 में उतरा है, वहाँ हमें जाके सो जाती। लेकिन सोच सकते हैं कि 5-6 बजे तक कॉल हम कर रहे हैं, लेकिन कॉल कोई उठाए ना। बच्चा हो जनरल कोच में हो तो कितना चिंता होता होगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि मैं जो भी आप लोग के समक्ष बात रख रही हूँ क्या गलत है कि सही है। तो गुस्सा आया। फिर मैं 6 बजे सुबह में मम्मी को कॉल की, कहीं से कोई कॉल नहीं उठा रहा था। तो मैं बोली मम्मी से पूछती, मम्मी को बताती हूँ कि बउआ से संपर्क हुआ कि नहीं, बात हुआ कि नहीं। तो मम्मी को मैं जब कॉल करती हूँ तो मम्मी बताती है हाँ कोटा उतर गया। देखिए 2:45 बजे उतरा है। मम्मी 2:30 बजे रात को बात की है मनोहर से, बोलती है मम्मी कि हाँ उतर गया है। अभी 6 बजे कोटा स्टेशन से लेके उसको लोग घर पे गया है। ठीक है, स्टेशन पे कब उतरा? 2:45 में। 2:30 बजे मम्मी को बात हुआ। मैं रात भर पागल बनी हूँ
किसी को रिस्पॉन्स नहीं लगा कि हाँ थोड़ा बता दूँ। मुझे इस बात की गुस्सा थी और गुस्से में मैं बहन से बात हुआ था तो मैं बोल दी थी कि वो बच्चा का तो कुछ समझ नहीं आता है, किसी से वो सही से पूरा बात नहीं करता है। तो मतलब वो कॉलेज में मतलब भेजना जाना, उसको ये पढ़ाई कराना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिसीजन गलत था। ये बात पे मेरी बहन को थोड़ा सा नाराज़गी लगा, तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ ना वो मुझे बोली ना मैं उसे बोली, कॉल रख दिए, बात ख़त्म। तो उसका तो नाराज़गी हम जानते थे कि वो इसलिए भी हमको कॉल नहीं कर सकती थी। लेकिन ये माँ जो है, इस सब का जो चाल चलना जो है सो मेरी मम्मी कर रही है, सब जानती रहती है, लेकिन बोलती है नहीं कुछ जानती हूँ। तो ये सब उनके वजह से और बउआ की चिंता में ये सब हुआ है और उतर गया, चल गया, कोई बात नहीं है। उसके बाद मैं मम्मी को डायरेक्ट यही बात बोलती हूँ, मुझे पता चला, मम्मी से ही शायद पता चला कि शायद मेरी बहन भी आने वाली है। एक भी रीजन हुआ, कोई बात नहीं, बहन आती, लेकिन आती अगर वो सरप्राइज था तो सरप्राइज रहने देती। लेकिन मनोहर बीच बीच में क्या मेरी बेटी को कॉल कर देता था, बउआ मैं बीच में उतर गया, सिर्फ इतना ही बोलता था, बउआ मैं बीच में उतर गया हूँ, मुझे टीटी उतार दिया है, मैं अब दूसरा ट्रेन पकड़ूँ। अरे भाई, मेरी बेटी पूछती है भैया तू कहाँ उतरा है, बता तो, कहाँ का आप टिकट लेना है, कौन सा गाड़ी पकड़ेगा। फिर हो गया बस। ये अब ये बोल देता था तो बेचैनी कितना बढ़ जाएगा, आप लोग सोचिएगा और बताइएगा कि मेरा बेचैनी और गुस्सा का वजह ये था। लेकिन लोग समझ रहा था बच्चे से लेकर के बूढ़े तक कि कोटा चला गया इसके लिए। पागल दिमाग हो, थोड़ा सोचो, सेंस अगर थोड़ा भी बचा हुआ है तो सोचिए आप लोग कि मेरा फैमिली वाला एकदम गलत सोच। और उसमें भी मैं मम्मी को मना कर दी कि मम्मी मैं एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट नहीं करने वाली हूँ। आज सच बता रही हूँ, नहीं करना था मुझे, क्योंकि इस बार का होली का रंग आप लोग देखे ही हैं मेरा, कि मैं एक बार बहुत सारे फ्रेंड भी मेरे घर पे आके लौट गई, मैं सोई रही, न खेली न कूदी, कुछ नहीं, तो नाराज़ भी है उनसे, मैं सॉरी बोलती हूँ चैनल के माध्यम से, पता नहीं उनको पता चलता है कि नहीं, लेकिन चलिए ये बात छोड़िए। तो इस पे नाराज़ थी तो मैं मम्मी को गुस्से में बोली, ये गुस्सा था, गुस्सा मेरा था, प्यार समझिए, प्यार में गुस्सा समझिए, लेकिन गुस्से में मैं मम्मी से बोली कि मम्मी मुझे अब कोई नहीं चाहिए, मनोहर जब चला ही गया है कोटा, तो अब कोटा से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से घर जाएगा कभी, तो फिर बोलो कि अब मुझे नहीं चाहिए, उसको जहाँ जाना है, घर जाना है तो घर ही चल जाए, लेकिन मुझे मेरे यहाँ मुझे कोई नहीं चाहिए, समझ गए ना। इतना बोली मम्मी, पता नहीं लोगों को बोली ना बोली, मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद मनोहर एक कॉल कर देता है मेरी बेटी को, हाँ मैं ट्रेन पकड़ने आ रहा हूँ। अरे भाई, ट्रेन पकड़ने, कौन ट्रेन पकड़ रहा है, मेरी बेटी बोल रही है। ओ मैं तो बोलती तो वो क्यों ट्रेन पकड़ रहा है, लेकिन मेरी बेटी को था कि मनोहर भाई आएगा, मनोहर भाई को बुलाना है मुझे, तो वो पूछ रही है कि कौन ट्रेन कौन गाड़ी पकड़िएगा, मुझे बता दीजिए। हो गया, उसके बाद फिर नहीं बता दिया कि मैं टिकट लेने जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने, तो कहाँ के, बड़ौदा के। उसके आगे फिर फोन करे तो कोई उठाए ना। चलो ठीक, ये सरप्राइज नहीं होता है, सरप्राइज होता है कि चलो मनोहर आता मुझे जना के और साथ में मेरी बहन रहती सरप्राइज में, तो चलता है। ये बात थोड़ा शोभनीय लगता है कि ये सरप्राइज मिलता मुझे, लेकिन ये सरप्राइज नहीं होता है कि जिसको हम सरप्राइज देने जाते हैं उसको हम आधा मार ही डाले, उसके बाद खुशी होता है। क्या खुशी होता, मुझे मनोहर का खुशी होता है कि मुझे सिस्टर का खुशी होता, किसी का नहीं होता, क्योंकि मैं मर रही थी, पल पल मर रही थी कि वो है कहाँ। तो ये सब खबर नहीं लगता था, इसके सब के होते हुए फिर भी पलक बोलती थी कोई बात नहीं मम्मी, ऐसा होता है, मनोहर भाई आएगा। सब अपने खुशी, एक बहन का खुशी जो होता है, सच्चा खुशी, जल्दी मेरी बेटी किसी से इतना न प्रेम करती है न दिखाती है। ये बात शायद मेरे बहुत लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए, नहीं जल्दी दिखावा करती है। मेरा बात अलग है, क्योंकि मैं तो उस फैमिली से आई हूँ, तो फैमिली परिवार में रह के आई हूँ, मेरी बेटी परिवार में रही नहीं है, तो थोड़ा कमज़ोर दिल की है, मतलब नाजुक दिल की है, उसको जल्दी सहन नहीं होता है, ना मेरा तकलीफ़ देखा जाता है, ना उसको कोई चोट पहुंचाए वो बर्दाश्त कर सकती है। इसके लिए शायद मेरा चोट देख देख के वो लोगों से दूर रहती है, थोड़ा दिखावा से, बोलती है समय आएगा तो सब जान जाएंगे कि कौन क्या है नहीं है, लेकिन अभी दिखावा मुझे नहीं करना मम्मी, अभी हम लोग हैं क्या, अभी हम लोग तो माँ बाप पे हैं। जब अपने पे होंगे ना तो असल रूप वो होता है किसी का, किसी भी बच्चे का असल ज़िंदगी, असल रूप, असल चाल चलन ढंग, वो तब देखा जाता है, व्यवहार, कि जो बच्चे अपने पर आ जाए और उसका बिहेव कैसा है किसके प्रति, तब देखा जाता है। जो बच्चे अभी अपना निर्णय खुद नहीं लेते हैं, माँ बाप के निर्णय पर चलते हैं, वो उसका क्या रहता है समझ सकते हैं। तो वहाँ से
दोनों टिकट कटा के चल दी है, लेकिन नहीं, कोई किसी से संपर्क नहीं कि चला भी कि नहीं चला, मतलब ऐसा करके रिक्शा में वो टिकट स्टेशन आ रहा था तभी कॉल कर रहा था। लेकिन ये लोग बता नहीं रहे हैं, साफ से फ़ोन कट हो गया, साफ से बताए नहीं कि हाँ हम स्टेशन पर जा रहे हैं, कहाँ चढ़ेंगे, कौन गाड़ी पकड़ेंगे, कब उतरेंगे, कुछ नहीं खबर। हम जानते थे। मेरी बेटी इस बार बेचैन थी, मैं बेचैन नहीं थी इस बार। पता नहीं मुझे ये सब पहले से कुछ आगाह कान्हा जी कर दिए थे। मेरे कान्हा जी मुझे आगाह हर चीज़, हर दुख सुख आने वाला चीज़ का आगमन पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारे ज़िंदगी में क्या आने वाला है। शायद इसीलिए मैं इस सब से थोड़ा सा दूरी बना के रखती थी अभी। तो कहीं से कोई नहीं खबर देवे तो कितना बेचैनी होता है बच्चे के लिए। फिर वो बच्चा ट्रेन पकड़ता है, तब मैं पापा से बोल देती हूँ कि पापा किसी को मत भेजिएगा, ये बात तो मैं बोल दी थी। पापा बोले कि अच्छा ठीक है। फिर एक के बार जब मेरी बेटी दोपहर कॉलेज से आती है तो बहन की बेटी है पंखू, उससे बात की है। तो बात मेरे सामने मेरे घर में, अब उसके पापा हैं, मैं हूँ। हालांकि मेरी बेटी बोली भी है पंखू से कि यहाँ पे कोई नहीं है, मैं हूँ, लेकिन बात घर में की है। मैं बैठी थी क्योंकि मेरी बेटी से अगर कोई गलती हो जाए, बात में बातें कर रहे हैं सब दोनों बहन, तो मैं संभालूंगी या तो मैं लूँगी, मैं यही समझ के वहाँ थी घर में। तो मेरी बेटी बहुत अच्छा बात कर रही थी उधर से। पंखू बातें करते करते, देखिए जिसके दिल में काला रहता है ना, मन में काला रहता है ना, उसको हर सचेत हर रास्ता दिखता है। लेकिन कभी कभी अपने खुदे गड्ढे में लोग फंस जाते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। वो रिकॉर्ड, मेरी बेटी का फ़ोन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, नहीं रिकॉर्ड कर रही। क्यों रिकॉर्ड करेगी? बहन बहन बात करेगी तो रिकॉर्ड करेगी। वो पंखू के फ़ोन में रिकॉर्ड हर बात हो रहा है तो अच्छी बात है। हम तो थैंक यू बोलते हैं अपनी पंखू को कि अच्छा हुआ कि रिकॉर्ड की। नहीं रिकॉर्ड करती तो शायद उसके रोना धोना पे ही लोग रहते अब बैठे। लेकिन कम से कम देर सही लेकिन दुरुस्त आ तो गए ना लोग कि यहाँ पलक का गलती नहीं है। मैं बार बार मुंह से बोलना चाहती थी कि पलक मेरी गलत नहीं है, गलत नहीं बोली है, ना गलत करने वाली है। आप लोग मेरा बात अलग रखिए, उसका बात अलग रखिए, क्योंकि मेरी बेटी जल्दी गलती नहीं करती है सब बातों में और बात करने में। किसी का सवाल का उल्टा जवाब देना मेरी बेटी के कोर्स में नहीं आता है। तो मेरे को विश्वास था क्योंकि मेरे सामने का बात था। ये वो क्या कह दी, क्या मम्मी मम्मी का बात सब अपना की। अब उतना नहीं बताएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही लंबा ब्लॉग हो जा रहा है तो आप लोग को देखने में मज़ा नहीं आता होगा, ज़्यादा टाइम लगता होगा। तो एक ही क्या की बातें करके, तो बातें रिकॉर्ड किया, फिर अच्छे से बातें हो गया, सब जो आमी मिली बात हुआ। उसके बाद उसमें क्या वो कारनामा की, माँ को, नानी माँ को फ़ोन कर दी रो धो के कि मेरी मम्मी को तो पलक दीदी ऐसे बोली भला। अपनी मम्मी वो तो जानती थी। इतना देर, आधा घंटा हमको लगता है दोनों बहन बात की होगी, लेकिन इतना देर के बीच में भी वो दोनों बहन भी लास्ट में मेरी बेटी सवाल भी की है कि पंखू एक बार बता ना कि मनोहर भैया कितने बजे गाड़ी पकड़ेगा। तो मुझे नहीं पता दीदी, बउआ बताएगा। तो बउआ आएगा तो मुझे उसका करेक्ट टाइम टेबल जो होता है पहुंचने का, कौन गाड़ी पकड़ा है, कितने बजे पकड़ा, कितने बजे यहाँ उतरेगा, तो बता देना, मैं रिसीव करने। क्योंकि उसको चिंता था कि मनोहर अकेले आ रहा है, तो उसका भी चिंता करने का जायज़ ही था। और वो चिंता कर रही थी, इसलिए मैं उतना ध्यान इस सब पर नहीं दे रही थी। ऐसे भी मैं नाराज़ थी थोड़ा कि वो कॉल करके मुझे बताया नहीं, मैं रात भर बेचैन रही। तो पलक ध्यान दे रही थी, वो एक बार भी नहीं बताई। तो लास्ट में मेरी बेटी बोलती है कि तुम मैसेज, मुझे बउआ आएगा पूछ के मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं उस हिसाब से स्टेशन चली जाऊँगी। ठीक है। काम चल रहा था मेरे घर में, मेरे हस्बैंड भी छुट्टी मार के बैठे थे। ये सब करते करते उसका टाइम क्या, तब पापा का कॉल आता है, बोलता है नहीं। तब एक बार मेरी बहन की बेटी बताई ना कि शायद 4:30 बोली या 5:30 बोली, मुझे कन्फर्म नहीं है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। 4:30 या 5:30 ये दोनों में से एक है, गाड़ी पकड़ेगा। तो हम लोग, मेरी पलक, उसके मनोहर के फूफा, पलक के पापा, ऐसे ही अंदाज लगा लिए। हम बोले 10 बजे ले, 10:30 बजे ले आएगा रात को। तो ये बोले कि नहीं 12 बजे से पहले नहीं आएगा। हो गया, जैसा होगा वैसा बताए। कॉल करे बच्चा को तो बच्चा कॉल ना उठाए। फिर वो ट्रेन पकड़ लिया है तो ये पता, तब हम शांत हो गए। कहला जब पापा बता रहे हैं कि ट्रेन पकड़ लिया, हाँ पापा को तो मना कर, पापा बोले मैं तो मना किया हूँ नहीं जाने के लिए, लेकिन माना नहीं, गाड़ी पकड़ लिया। तो हम ये बोले गाड़ी पकड़ लिया तो कोई बात नहीं है, आएगा। हम बोल दिए उनको, तो इतना पर भी उनको समझना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आता है कि जा तो रहा है लेकिन घर पे नहीं जाएगा, बड़ौदे स्टेशन से ही उतरेगा, फिर रिटर्निंग टिकट भी उसका हो गया है, रिटर्न हो जाएगा। हम कहे ये काहेला? हम कहे पापा वो आया, कौन गाड़ी पकड़ा नहीं पकड़ा ये बात नहीं बताया आप हमको, और बता रहे हैं क्यों रिटर्न हो रहा है। आप तो नहीं बताते तो अच्छा रहता, ये दर्द क्यों देते हैं मुझे, इतना बता के लौट जाता।
अगर लौटाना ही था तो लौट जाता, मुझे मत नहीं बताना चाहिए। जैसे और बार मुझे फ़ोन करके नहीं बताया गया कोई बात, उसी तरीके से वो लौट जाता, मुझे नहीं पता चलता तो इतना बात ही नहीं होता। उसके थोड़े देर बाद कॉल आता है, आए पंखुड़ी के पलक कथी कह दिलकै क्या बोल दी उसकी मम्मी को, ऐसे बोल। पलक तो थी मेरे सामने, बात की थी। मेरी पलक गुस्सा में आ गई, कॉल की अपनी पंखू को, कॉल नहीं उठावे। मौसी को फ़ोन की, नहीं उठावे। फिर मैं भी सुनी तो मैं सोचती हूँ, पूछती हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे सामने बात हुआ था तो मुझे बात तो सब पता था। मैं पूछती हूँ कि पंखू तुम्हारा सवाल, हर एक सवाल तुम्हारा गंदा था, तुम्हारा बिल्कुल हर सवाल गंदा था, लेकिन जवाब उसका बड़ी बारीकी से मेरी बेटी दी थी तुमको, समझा समझा के। फिर तुमको बुरा क्या लगा है? मेरी बहन लोग इसी बात पे बड़ोदरा उतरी है, और उसी के बात पे यहाँ आके जीजाजी भी गए हैं। मेरी पलक तो भी बोली कि मैं स्टेशन गए, हाँ स्टेशन उतरने वाला था जब ये सब बात हो गया तो मेरी पलक को पता चला ना कि अच्छा स्टेशन तो मनोहर भाई उतरने वाला है, रिटर्न हम होने नहीं देंगे, हम लेने जाएंगे उसको। तब तक मेरी बहन के बारे में किसी को पता नहीं था कि गोल्डी भी आई है। अगर गोल्डी का पता होता ना तो सच पूछिए ना, स्टेशन मेरी बेटी जाती, चुपचाप यही बात बंद हो जाता। जो क्योंकि मुझे चिंता नहीं रहता कि मनोहर अकेले आया, रिटर्न कैसे होगा ऐसा। तो इसी बात पर पलक फिर पहुंच गई कि पापा का फ़ोन आता है, बोलता है तो 6:20 में उतरेगा शाम को। अब सोच सकते हैं कि कोटा और बड़ोदरा, कितना भी कोटा से गाड़ी खुलेगा और बड़ोदरा उतरेगा तो 5 घंटा से कम में नहीं उतारती है गाड़ी, 5 से 6 घंटा लगता ही है। बहुत कहीं भी नहीं गाड़ी वो शायद रुकता है, जो गाड़ी से वो लोग आई थी। कोटा से खुलता है, बड़ोदरे में रुकती है, तो फिर इतना घंटा तो लगता ही। तो सोच सकते हैं आपको कितने बजे गाड़ी पकड़ा होगा, और यहाँ 6:20 में वो सच में उतर गया। तो पलक मेरी बोलती है, नहीं मैं जाती हूँ अपने मनोहर भाई को वहाँ से, रिटर्निंग कोई करा भी दिया होगा तो कोई बात नहीं है, मैं उसको छोड़ के लेके आ जाऊँगी। तुरंत निकल गई 80 के स्पीड में स्टेशन मेरी बेटी। उस दिन मैं अपने फैमिली वाले को बोलना चाहती हूँ कि शर्म कीजिए, अगर मेरी बेटी को उस दिन कुछ हो जाता ना तो सबको मैं, समझ जाइए। तो पहुंच गई वहाँ जाके, कुत्ता पागल कुत्तों की तरह मेरी बेटी स्टेशन जीवन में पहली बार बहू आ रही है जो कहीं मुझे मनोहर भाई दिख जाए। इसी बीच में वो मनोहर को भी कॉल करती रही, कॉल को ना कोई ना उठावे। मौसी को फ़ोन करती रही कि मौसी बताएगी कि हाँ वो कब उतरा, कहाँ है, मौसी को पता होगा कि क्योंकि गाड़ी का टिकट वही कटाई है तो उसको पता होगा। मेरी मम्मी का फ़ोन पलक पे आता है, उसकी नानी का जवाब था कि तुमको कौन बोला स्टेशन आने के लिए है, नहीं वो नहीं जाएगा, वो रिटर्न होगा, नहीं जाएगा। तब तक पलक को मौसी के बारे में बिल्कुल पता नहीं। वो बेचैन थी कि कहीं दिख जाए, मना के मैं ले जाऊँ, तो नहीं जाएगा। तो फिर इतने में हमको पता चल गया, पापा का इधर फ़ोन आ गया कि मतलब उस दिन सोच सकते हैं कि मेरा दिमाग कैसा था, एकदम नर्वस। एगो तो चिंता में थे और उस पर से फ़ोन उधर से आवे, फिर इधर मेरी बेटी, इधर मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं आप लोग को किस तरीके से बताऊँ जो आप लोग को दिखे और समझ में आए कि बात क्या था। बात कुछ नहीं था तो बहुत बड़ा बात था। बताया जाता है कि माए जी बताई पलक को, पलक के नानी बताई कि तुम चिंता मत करो, गोल्डी भी गई है। तब उधर मेरी बेटी को माई जी बताई कि गोल्डी गई है, इधर मेरे को पापा जी फ़ोन करके मेरे पापा बताए कि गोल्डी गई है। तब तो भाई लाजमी है, बनता है कि बेटा तुम मत पागल जैसा घूम। वो दोनों आई है, आएगी तो फिर भी आ जाएगी क्योंकि उसकी बुआ साथ में है, घर पे आ जाएगी अपने आप। नहीं आना होगा तो तुम्हारे बुलाने या रुकने से नहीं होगा, तुम चले आओ स्टेशन पर, मत बउआओ। फिर ऐसा करके लोग, मौसी से उसको पलक को बात हुआ तो मौसी बोलती है, तब कॉल उठाती है, बोलती है हम जगह पर हैं, तुम काहे आई स्टेशन। तो मौसी माँ मैं लेने के लिए आई हूँ स्टेशन, मनोहर भाई किधर है, आप कहाँ हैं, हमको नहीं दिख। तो नहीं चले जाओ तुम, हम लोग को जाना नहीं है, हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, चले जाओ। मैं पलक को बोली, बेटा फ़ोन करके मैं बोली कि बेटा तुम चले आओ, 2 जन है, अब अकेला वाला बात नहीं ना है। मनोहर अकेला था, कुछ पता नहीं चलता था तो मुझे चिंता होता था, लेकिन जब 2 जन है ना तो कहीं भी है, सेफ है। और तो आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम वाली बात तो रहेगी, मेरे मन में ये था, छोड़ दिए। उसके बाद बीच में न्याय मंदिर भी आई। इसी बीच में मुझे जो पता चला ना कि पंखुड़ी झगड़ा लगा दी है रो के, भला बुरा अपनी मम्मी को और नानी माँ को बोल दी है, तो मुझे गुस्सा आया, कॉल कोई नहीं उठाया तो मैं रिकॉर्ड करके 2-4 शब्द, गुस्सा में कोई क्या अच्छा फूल थोड़े बरसाता है। गुस्सा में जो मेरी पलक तो कुछ बोली नहीं है, उल्टा क्या लेस दी है जो इतना बात का बवंडर बन गया है। तो बवंडर की वजह से मैं रिकॉर्ड करके एक बहन पे और एक बहन की बेटी पे भेज दी, क्योंकि बहन के बारे में मुझे पता नहीं था कि वो रास्ते में है या आ रही है या कुछ। मैं तो इसके लिए भेजी कि वो लोग सुने और हमसे कांटेक्ट करे, बात करे, तभी ना बात का क्लियर हो पाता। ये लोग एक ही का सुन के उड़ने लगे
कि पलक तो बहुत बड़ा गलत की होगी, गलत बोली होगी। अरे रिकॉर्ड जब है तब यहाँ आके जीजाजी जब लाने गए, फिर भी मेरी पलक को रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं था। फिर दोबारा मेरी बेटी यहाँ सिटी में, वो लोग आधे रास्ते पे अपना कुछ खरीदारी कर रहे थे, उसी के बीच में उधर मेरा रिकॉर्ड गया है। तब तक लोग आने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी बहन नहीं, बहन बोलती थी मनोहर जाएगा, मैं नहीं। तो चलो ये सब बात से तो हम अनजान थे, बाद में पता चला है। कुछ खरीदारी उर्दारी करने लगी तो फिर उसके जीजा पलक गई कि मम्मी जाते हैं मौसी को बहला फुसला के और समझाएंगे बुझाएंगे, लेके चले आएंगे। मुझ गई बेटी मेरी गई, कोई हम लोग रोके नहीं, गए। लेकिन गई, इसी बीच में गोल्डी का फ़ोन मेरे पास आया तो मुझे लगा कि माहौल ठंडा नहीं है, माहौल बहुत गर्म है, और मैं अकेले मनोहर को क्यों लाऊंगी, जब साथ में वो आई है लेकर के तो साथ में आएगी तो साथ में, नहीं तो लेके जाओ तो साथ में। अब ये मेरा कहना गलत है कि सही है, आप लोग बताइएगा। और फिर मेरे हस्बैंड को लेके मैं पीछे से गई, बेटी मेरी पहुंची 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद मैं पहुंच गई। वहाँ का माहौल जो देखी ना, गजब का माहौल था। वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए सॉरी। अगर आगे की बात की जानकारी आप लोग को लेनी होगी तो मैं अगले ब्लॉग में दूंगी, लेकिन यही सा माहौल अभी कुछ ठंडा नहीं है। इसके वजह से आप लोग समझिएगा कि मेरा प्यार में गुस्सा था या क्या था, आप लोग वीडियो से समझ के मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ा भी ये इसमें सच्चाई लगे आप लोग को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वजह क्या था। एक सस्पिशन जो था आप लोग के मन में मैं निकाल दी हूँ, और इसके आगे का कहानी जो है अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ आप लोग कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। फ़ोन से अभी तक मैं चैन से न खाती हूँ न सोती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। 3 बजने वाला है, 2:30 बजे से मैं वीडियो बना रही हूँ रात के, और 3 बजने वाला है। मेरा रात ऐसे बीतता है। अब मैं अपना दर्द में, मुझे रोना नहीं है क्योंकि मेरी बेटी का एक कसम है, तो मैं रो नहीं सकती हूँ। और मुझे कोई सेलिब्रेट नहीं करना था। मुझे मम्मी के तरफ से ये सवाल आया है कि मैम एनिवर्सरी पर बहुत गंदा भद्दा ड्रेस पहनी थी। आप लोग प्लीज़ मेरा शॉर्ट्स भी जाके देखिए और मेरा मैरिज एनिवर्सरी का ब्लॉग भी देखिए, और ज़रूर आप लोग बताइएगा। आप लोग माँ बाप सब हैं, मेरे भाई बहन सब है, सबको, सभी यूट्यूबर फ्रेंड को मैं अपने माँ बाप भाई बहन मानते हैं। आप लोग ज़रूर देख के बताइए कि मेरा भद्दा और गंदा ड्रेस था। अगर था तो लिखिए कि आपका ड्रेस अच्छा नहीं था। अगर अच्छा लगा आप लोग को, कुछ उसमें भद्दा नहीं था, तो फिर आप लोग वो भी बता सकते हैं मुझे। अगर गंदा लगा तो भी बताइएगा। जो भी है जैसा है, इस पे मेरी माँ सवाल की है। देखिए बात तो कहीं और से उठता है, मुझे पता है। उसी कोख से मैं भी जन्म ली हूँ, और उसी कोख से सब बच्चे, एक ही कोख से सब बच्चे जन्म लिए हैं, तो कहीं ना कहीं खून का असर रहता ही है, कहीं नहीं जाता है। तो अब माँ को हर बात कहा जाता है कहीं और से, लेकिन आगे सामने मेरी माँ आती है, क्योंकि मेरे से टकराने की हिम्मत और किसी में नहीं है, क्योंकि वजह ही नहीं है, मतलब ही नहीं, मैं मतलब ही नहीं देती हूँ। मुझे यूट्यूब पे आने के लिए भी रोका टोका गया, सब हुआ। मेरा जर्नी आप लोग देख ही रहे हैं, शुरू से लास्ट तक हर बात शेयर कर रही हूँ। विशेष गहरा बताऊंगी दूसरे ब्लॉग में, आने वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।